बिजनेस साइकिल्स के बारे में तो हमें पता ही है। ये इकोनॉमी में होने वाली वो फ्लक्चुएशंस हैं जो प्रोडक्शन लेवल्स को इम्पैक्ट करती हैं। अब इसके चार स्टेजेस हैं जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज बूम, जब सप्लाई एंड डिमांड दोनों ही बहुत पीक पर हैं और प्रोडक्शन लेवल्स उतने ही हैं जितनी डिमांड। इससे होता ये है कि इकोनॉमी में एक हायर लेवल ऑफ प्राइस सेट हो जाता है और बहुत ही इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हमारी रहती है, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट एज वेल। लेकिन जब प्रोड्यूसर्स ऑप्टिमिस्टिक होकर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे और डिमांड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ना हो तो आता है रिसेशन। रिसेशन वो स्टेज है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन देखने को मिलता है, और ये स्लो डाउन एम्प्लॉयमेंट को भी इम्पैक्ट करता है और चीज़ों के प्राइसेस को भी, लीडिंग टू डिप्रेशन। डिप्रेशन वो स्टेगनेंट स्टेज है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है और चीज़ों का प्राइस भी बहुत कम है। इस चीज़ में अगर बहुत टाइम तक कोई इकोनॉमी रहे तो ये एक बहुत ही नुकसानदायी बात है उस इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। लेकिन जब हम उससे धीरे धीरे रिकवर होते हैं, इस पेसिमिस्ट माहौल से, जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स उभर कर थोड़ी प्रोडक्शन लेवल्स को बढ़ाते हैं एंड कंज्यूमर्स अपने कंजम्पशन लेवल्स को बढ़ाते हैं और हिम्मत करते हैं खर्चा करने की, दैट लीड्स टू द फोर्थ स्टेज एंड दैट इज रिकवरी। ये वो स्टेज है जहाँ पर डिप्रेशन में हुई स्टेगनेंसी से हम रिकवर कर रहे होते हैं और धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बहुत स्लो पेस्ड इंक्रीज होती है।